शायद ही दिल्ली शहर में कोई था जो कि ये तमाशा देखने ना आया हो। सभी मुसलमान खुशी मना रहे थे। इन सब के बावजूद वो बेचारे सिख सैनिक जो बैठे थे ऊंटों पर, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो खुद में संतुष्ट और खुश दिख रहे थे। वो बस चुपचाप वाहेगुरु का जप करते हुए जा रहे थे। अगर कोई उनसे चिल्ला के पूछता कि ये क्यों हुआ, तो वो कहते कि रब की मर्जी है शायद। और कोई उन्हें डराता था कि अब तुम मरने वाले हो, तो वो कहते थे कि मरने से हम कब डरते हैं, डरते होते तो इतनी जंग ना लड़ते। ये तो भूखमरी से हम पकड़ में आ गए, चाहे तो हाथ खोल दो अभी भी और देख लो कि हम क्या कर सकते। ये पंक्तियां मुर्जा मोहम्मद हरीसी ने अपनी किताब इबरतनामा में लिखी है। कब की है ये बात? क्या हुआ था ऐसा? कौन थे ये वीर सिख और इनका बंदा सिंह बहादुर से क्या लेना देना है? ये सब बात मैं अपने आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं। ये मेरा बंदा सिंह बहादुर पर दूसरा एपिसोड है। आप पहला यहां सुन सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। सिरहिंद की जीत के बाद बंदा सिंह बहादुर मुखलिसपुर के किले को अपनी राजधानी बनाता है और नाम रखता है लोहागढ़। सिख साम्राज्य अब बड़ा हो गया था। लोहागढ़ किला आज के हरियाणा में यमुनानगर जिले के बिलासपुर तहसील में है। सिरहिंद की जीत दिल्ली के करीब एक बड़ा सिख साम्राज्य और बंदा सिंह बहादुर की फैलती प्रसिद्धि, इन सबको देखकर दिल्ली का सुल्तान बहादुर शाह इतना परेशान उठता है कि पूरे देश से अपनी सेना को बुलाकर बंदा के खिलाफ लगा देता है। दिल्ली की राजशाही सेना जब सिरहिंद पहुंचती है तब बंदा उत्तर प्रदेश था। जब तक बंदे तक ये खबर पहुंचती है और बंदा वापस सिरहिंद पहुंचता है, तब तक सिख सिरहिंद हार चुके थे और बची हुई सेना पीछे हटकर लोहागढ़ किले में लड़ रही थी। बंदा लोहागढ़ पहुंचता है और मुगल सेना को खदेड़ना शुरू करता है। पीछे हटती मुगल सेना को देख सुल्तान 60,000 की रीइंफोर्समेंट भेजता है दिल्ली से। यह सेना काफी ज्यादा थी और लोहागढ़ किला गिरने लगता है। डिफेंसेस पूरी तरह गिरने से पहले एक गुलाब सिंह नाम के बहादुर सैनिक खुद को बंदा सिंह दिखाकर मुस्लिम सेना को बेवकूफ बनाता है और इसी बीच बंदा सिंह बहादुर अपनी सेना टुकड़ी के साथ लोहागढ़ किले से बचकर निकल जाता है और भाग जाता है। मुगल सेना लोहागढ़ किला जीत वापस दिल्ली जाती है, मगर बहादुर शाह को जब पता चलता है कि इतनी बड़ी सेना भी बंदा बहादुर को नहीं पकड़ पाई, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और 10 दिसंबर 1710 को यह आदेश निकालता है कि जो सिख दिखे उसे मार दो, चाहे आसमान से लाओ या पाताल से लाओ, मगर मुझे बंदा सिंह बहादुर चाहिए। इधर बंदा भी देश के कोने से सभी सिखों को हुक्मनामा लिख अपनी सेना में जोड़ता रहता है और ये लुका छुपी की जंग चलती रहती है। कुछ गांव बंदा जीतता है, फिर मुगल सेना आक्रमण करती है और जीतती है, मगर हर बार मुगल सेना से बंदा सिंह बच के निकल जाता है। मुगल सेना में यह बात फैल जाती है कि बंदा कोई जादूगर है। सबको यह पता था कि वो पहले योगी तो था, इसलिए गायब हो जाता है। उसके पास जादुई ताकतें हैं। इधर बहादुर शाह की मौत हो जाती है, मगर उसे बंदा नहीं मिलता। नया सुल्तान बनता है फारूक सयार, जो आते ही अपनी पूरी सेना बंदा सिंह के पीछे लगा देता है। मजेदार बात यह है कि इस सेना को भी बंदा सिंह बहादुर नहीं मिलता। 1710 से अब आ जाता है साल 1715, यानी कि 5 साल तक सेना को गुमराह करने के बाद लाहौर का गवर्नर अब्दुल समद की सेना अब बंदा सिंह को घेरती है गुरदासपुर के नजदीक गरदास नांगल में। यहां बंदा एक भाई दूनी चंद के इहाता यानी कि घर में अपनी सेना के साथ बंद था। यह घर कोई किला नहीं था, मगर हाँ एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ एक बड़ा सा घर था। इस पूरे गांव और घर को राजशाही सेना घेर लेती है और अंदर घुसने की कोशिश करती है, मगर बंदा के शेर उन्हें मारते रहते हैं। बाहर खड़ी थी पूरी सेना अस्त्रों और शस्त्रों के साथ। अंदर था बंदा सिंह बहादुर अपनी छोटी सी एक सेना के साथ, संख्या में कहीं कहीं कम, मगर फिर भी बहादुरी देखिए आप इन चुनिंदा सिखों की कि ये लड़ाई 8 महीने तक चलती है। 8 महीनों तक ये मुगल सेना इस घर में घुस नहीं पाती। आखिर में खाना और पानी खत्म हो जाने के बाद, शरीर कंकाल हो जाने तक ये सिख लड़ते रहते हैं। शहीद साथी और मरे हुए जानवरों के खून की दुर्गंध से ये चार दीवारी एक जहन्नुम सी लगने लगती है।
ऐसे हालातों में शरीर में खून की आखिरी कतरे तक ये सिख लड़ते हैं और लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन राजशाही सेना अभी भी चार दीवारी में घुस नहीं पाती। फिर अब्दुल समद यह ऐलान करता है कि दिल्ली से एक फरमान आया है कि अगर बंदा सिंह अपने आप को जिंदा पकड़वाता है तो बाकी सभी सिखों को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जाके खुलते हैं चार दीवारी के दरवाजे और झूठा समद सभी को बंदी बना लेता है। अब सभी 200 सिख बस कंकाल से दिख रहे थे। बंदा सिंह बहादुर से इतने खौफ में थे ये मुगल कि बंदा के हाथ, पैर, गला और बाकी सभी अंगों को अलग अलग चैनों से बांधा जाता है। उन्हें लगता था कि बंदा सिंह एक जादूगर है और कुछ भी कर सकता है। 2 मुगल अधिकारी 24 घंटे बंदा सिंह के साथ लगाए जाते हैं। सभी को बंदी बनाने के बाद बंदा सिंह और उनके सिख साथियों को लाहौर लाया जाता है। फारूक सयार समद को आदेश भेजता है कि जकरिया खान के साथ बंदा को दिल्ली भेज दिया जाए। जकरिया को लगता है कि अगर बादशाह केवल 200 सिखों को देखेगा तो और भी बड़ी बेइज्जती होगी मुगल सल्तनत की। कि केवल 200 सिखों ने राजशाही सेना की ऐसी तैसी कर रखी थी। इतने सालों से, 8 महीनों से वो उसके अंदर नहीं घुस पाए। इसलिए वो आसपास के गांव के हजारों हजार मासूम सिखों को मार देता है। जकरिया का कारवां जब दिल्ली में घुसता है तो पहले घुसती है 700 बैलगाड़ियां जिनमें सिखों के कटे सिर रखे होते हैं। फिर मुगल सेना घुसती है जिनके हाथों में होते हैं भाले, जिन पे 2000 सिखों के सिर बंधे हुए थे। कुछ जानवरों के सिर भी इन भालों के ऊपर बंधे हुए थे, ये दिखाने के लिए कि सिखों के गांव में इंसान क्या, जानवरों को भी बख्शा नहीं गया। इसके बाद आता है बंदा, एक हाथी पर एक केज में बैठा हुआ, सारे अंग चैनों से बंधे हुए। बंदा का मजाक बनाने के लिए उसे सोने के वस्त्र पहनाए गए थे। एक लाल रंग की पगड़ी पहनाई गई थी सोने की नकाशी के साथ। बंदा के पीछे आते हैं 740 कैदी। इनका भी मजाक बनाने के लिए इन्हें अजीबोगरीब कपड़े पहनाए गए थे। इस पूरे कारवां के तमाशे को मोर्जा मोहम्मद हरीसी ने अपने किताब इबरतनामा में लिखा है कि शायद ही दिल्ली शहर में कोई था जो कि यह तमाशा देखने ना आया हो। सभी मुसलमान खुशी मना रहे थे कि बंदा पकड़ा गया। इन सब के बावजूद वो बेचारे सिख सैनिक जो बैठे थे ऊंटों पर, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो खुद में संतुष्ट और खुश दिख रहे थे। वो बस चुपचाप वाहेगुरु का जप करते हुए जा रहे थे। अगर कोई इनसे चिल्ला के पूछता कि ये क्यों हुआ तो वो कहते कि शायद रब की मर्जी थी। और कोई उन्हें डराता कि अब तो तुम मरने वाले हो तो वो कहते कि मरने से हम कब डरते हैं, डरते होते तो इतनी जंग ही ना लड़ते। ये तो भुखमरी के कारण हम पकड़ में आ गए, चाहो तो हाथ खोल दो और देख लो कि हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली के किले पहुंचकर बंदा सिंह की बीवी और बच्चों को सुल्तान के हरम में भेज दिया जाता है। बंदा सिंह, बाज सिंह, फतेह सिंह और बाकी लीडर्स को त्रिपोलिया जेल भेज दिया जाता है और बचे हुए 694 सिखों को 100-100 के बैच में मारा जाता है। यह एग्जीक्यूशन 5 मार्च 1716 से शुरू होता है और हफ्तों तक चलता है। इन सब से कहा जाता है कि अगर इस्लाम अपना लोगे तो जान बख्श देंगे, मगर एक भी सिख इस्लाम नहीं अपनाता और मरने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें मौत का कोई डर ही नहीं था। वो सभी जल्लाद से कहते रहते थे कि पहले मैनू मुक्त कर। 3 महीनों के लिए बंदा और बाकी 26 लीडर्स को जेल में तड़पाया जाता है कि ताकि वो कुछ बता दें। और फिर 19 जून 1716 में उन्हें कुतुब मीनार के नजदीक ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी की दरगाह में लाया जाता है। अब जो आगे हुआ उसे बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मगर कोशिश करता हूं, बस केवल इसलिए क्योंकि ये बलिदान बताना बहुत जरूरी है। ये बलिदान वीर बंदे के बस की ही बात थी, जो कि एक योगी था और रब का बंदा था। जल्लादों ने उसके 4 साल के बेटे अजय सिंह को उसकी गोद में बैठाया और उसे मारने के लिए कहा। भला कौन बाप ये कर सकता। फिर जल्लाद ने उसके बेटे को उसी के आगे मारा और उसका दिल निकाल के बंदे के मुंह में रखा। बंदा अब तक रब में समा चुका था और निष्क्रिय था। इसके बाद बंदा की एक आंख निकाली, फिर दूसरी आंख निकाली, फिर एक हाथ निकाला, फिर दूसरा हाथ निकाला, फिर एक पैर काटा, फिर दूसरा पैर काटा और एक एक करके शरीर के सभी अंग। लेकिन बंदा का शरीर इस तरह शांत था मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्लाद घबरा रहा था मगर बंदा नहीं।
और इस तरह रब में मिल गया बंदा सिंह बहादुर, एक ऐसा वीर जिसने बहादुरी को एक नई परिभाषा ही दे दी। शायद इस बलिदान ने सिखों के बीच कुछ ऐसी आग लगा दी थी कि कुछ पीढ़ियों बाद सिखों में निकल आया एक शेर जिसने पूरे पंजाब का नक्शा ही बदल दिया, शेर पंजाब रंजीत सिंह। तो ये थी कहानी सिख राजाओं के बादशाह बंदा सिंह बहादुर की। उम्मीद करता हूं कि आपको बंदा सिंह बहादुर की इस कहानी सुनकर प्रेरणा मिली होगी। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। मेरे चैनल पर आप और भी ऐसी भारत से जुड़ी और भारत के इतिहास से जुड़ी और भारत के वीरों से जुड़ी कहानियां सुन सकते हैं। एक बार इन कहानियों को मौका जरूर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।